हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो नए कोर्स के बारे में, है ना। तो एक कोर्स जो है आपका एकेडमिक कोर्स है, पहला कोर्स एकेडमिक कोर्स, और दूसरा जो कोर्स है लाइफ चेंजिंग कोर्स, ये थोड़ा सा नया है। और इस लाइफ चेंजिंग कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता की, है ना। तो दोनों कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला कोर्स तो एकेडमिक कोर्स है, और एकेडमिक कोर्स में पर्सनली यहाँ पे देखा जाएगा जो मैथ है क्लास 10th का और मैथ है क्लास 12th का, उसका जो है आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा, और उस बैच का नाम है संकल्प बैच। और ख़ास करके ये जो क्रैश कोर्स कराया जाएगा ये आपको बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये बैच, ठीक है। और ये है 2023, जो भी बच्चे 2023 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्रैश कोर्स होगा। तो अब बात करते हैं एकेडमिक कोर्स के बारे में। उतना ज़्यादा कोई खास है नहीं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिटेल में समझाया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। हो सकता है तो साइंस का भी बैच इसमें जुड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं जो दूसरा कोर्स है लाइफ चेंजिंग कोर्स, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो क्या होता है कि हम लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर मैटर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। डे टू डे लाइफ में मतलब क्या कि उसको हम लोग सीधा जो चीज़ दिखता है ना उसके बारे में बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भी हम लोग नॉलेज लेते हैं कॉलेज में, ठीक है, और स्कूल में। लेकिन इसके परे भी कुछ चीज़ होता है, कुछ चीज़ होता है जो जिसको हम लोग फील कर पाते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपको पता होगा कि दुनिया का हर एक चीज़ पदार्थ या फिर ऊर्जा है, या तो पदार्थ होगा या फिर ऊर्जा होगा। तो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग पदार्थ के बारे में ज़्यादा समझते हैं, एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत कम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो दूसरा कोर्स है उसके बारे में आपको समझा रहे हैं कि ये लाइफ चेंजिंग कोर्स क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो इसके लिए जो हम लोग ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको अगर मन है तो कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या। तो श्रीमद् भगवत गीता एक दिव्य संवाद है ना। डिवाइन कॉन्वर्सेशन किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। कब हुआ था? महाभारत के युद्ध में। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र जो है आजकल मतलब आज का जो वो जो कुरुक्षेत्र था ना वो आज के हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कृष्ण और अर्जुन के बीच कुछ रिलेशन था, दोनों दोस्त थे। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ था क्या ये ऐसे ही हो गया जैसे हम लोग बात करते हैं दोस्त से? जैसे मान लीजिए उसके घर पे गए हम, ठीक है, तो क्या चाय पीते हुए कॉफ़ी पीते हुए क्या ये कॉन्वर्सेशन हुआ था? नहीं, ये कॉन्वर्सेशन तब हुआ था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। अर्जुन उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था, वो अपनी ड्यूटी को भूल गया था। वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो वो अपने आप को सरेंडर करता है भगवान श्री कृष्ण को, और फिर भगवान श्री कृष्ण उसको जो है पूरा जो है भगवत गीता सुनाते हैं। तो भगवत गीता में है क्या चीज़? तो बात करते हैं भगवत गीता के महत्व। देखिए, हम लोगों के लाइफ का कुछ न कुछ पर्पस होता है, हर एक के जीवन का कुछ न कुछ पर्पस होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि जीवन का क्या पर्पस है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारे जो आस पड़ोस के आदमी लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उसको कॉपी करें और उसी तरह का लाइफ स्टाइल जो हम लोग जीते हैं। बात है समझ में? लेकिन भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि दूसरे को कॉपी करने से अच्छा है, अगर हम उसको दूसरे को पूरा पूरा कॉपी करने से अच्छा है कि अपूर्ण लाइफ जिए, इनकम्प्लीट लाइफ, लेकिन खुद के मर्जी से जिए। चलिए, तो आगे समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो देखिए, लाइफ के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका आंसर आपको भगवत गीता में मिलेगा। कोई स्कूल कोई कॉलेज में ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाएगा, जो कि मेन क्वेश्चन होता है लाइफ का। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है ना, हम लोग करते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं? शरीर है,
कि आत्मा है कि कौन है, ठीक है, कहाँ से आए हैं हम लोग, कौन है और कहाँ से आए। इसके बाद भगवान कौन है ना, भगवान है कि नहीं है ना, तो है तो कौन है। इसके बाद भगवान से हमारा क्या संबंध है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो है भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश है तो फिर भगवान को कैसे भूल गए, है ना। अगर भगवान का अंश है तो भगवान को कैसे भूल गए। अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका जो क्रेडिट होता है खुद लेते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है हम लोग के लाइफ में तो बोलते हैं कि भगवान ने किया है ना। तो ध्यान रखिए, भगवान उतना जो है बिजी, मतलब उतना ज़्यादा जो है अपना लोग की तरह ऐसे बैठे हुए नहीं है, ठीक है, कि मान लो उनके पास कोई काम धाम है नहीं तो किसी को दुख दे दिए, किसी को कष्ट दे दिए, तो भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आगे समझेंगे कि हमें कष्ट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है कष्ट, है ना, भगवान की वजह से होता है या हमारे अपने कर्म की वजह से होता है। इसके बाद बात करेंगे सुख और दुख क्या है ना, सुख और दुख क्या है या फिर नहीं है, बात करेंगे आगे। इसके बाद क्या रीइंकार्नेशन होता है, क्या पुनर्जन्म होता है। इसके बाद मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डेथ जैसा कुछ होता नहीं है, डेथ जैसा कुछ होता नहीं। एक नॉर्मल बॉडी और एक जो मृत बॉडी है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर केमिकली बात करें तो, है ना, उसमें भी जितना एलिमेंट्स होता है एक जिंदा बॉडी में, उतना ही एक मरे हुए बॉडी में एलिमेंट्स होता है। तो फर्क किस चीज़ का होगा, क्या चीज़ ऐसा है कि जो जिंदा को जिंदा रखता है और मरे हुए बॉडी को मरा हुआ बताता है, उसमें क्या चीज़ ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो डेथ होता है, डेथ में कुछ नहीं है, बस ये जो आत्मा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस प्रोसेस को आदमी डेथ नाम देता है। इसके बाद करेंगे, इसके बाद समझेंगे कि आत्मा क्या है, व्हाट इज सोल, ठीक है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि मुक्ति क्या है, जिसको हम लोग मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति। इसके बाद कर्म क्या है, आपने सुना होगा कि कर्म ही पूजा है ना, और व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम सही कर्म करेगा तो तुमको फल की चिंता होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम लोग सही कर्म करते हैं तो फल की चिंता होगी ही नहीं, भगवान ऐसा कहते हैं, ठीक है। भगवान यहाँ पे कर्म को दो तरह का बताते हैं कि कर्म दो तरह का होता है, एक होता है निष्काम कर्म और एक होता है सकाम कर्म। तो जब हम लोग निष्काम कर्म करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को फल की चिंता नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग सकाम कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग फल की चिंता करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो तो आदमी घटिया से घटिया काम भी करता है ना। और वहाँ वो भी तो बोल सकता है ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म ही पूजा है, तो ये सब चीज़ बकवास है, ठीक है। ऐसा कहीं पर भगवत गीता में लिखा हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं कि सन्यासी कौन है, सन्यासी कौन होता है, क्या जो व्यक्ति घर छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ठीक है, क्या वो सन्यासी कहलाता है ना, क्या वो सिद्ध हो जाता है ना। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस कोर्स के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट्स करके बताइएगा कि इस कोर्स को कितना जल्दी स्टार्ट किया जाए, है ना। तो कमेंट्स देख करके हम कोर्स को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो। इसके बाद ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है, क्या जो मटेरियल नॉलेज है यही काफ़ी है लाइफ के लिए, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, है ना। हम लोग एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, तो ये सब जो प्रश्न है, और इस ऐसा बहुत सारा ढेर सारा प्रश्न है, हम उतना जो है लिख नहीं सकते, बस ये इंट्रोडक्शन क्लास था तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिए कि भगवत गीता में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ अफवाह है जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा कि क्या श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है या एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है, तो ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है या फिर धार्मिक, है ना।
तो ध्यान रखिए भगवत गीता में कहीं पर भी किसी भी धर्म के बारे में, यानी कि किसी भी, ये धर्म तो एक ही है ना, सनातन धर्म, ठीक है, बाद बाकी सब तो पंथ है, तो कहीं पर भी किसी भी पंथ के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और धर्म क्या है? धर्म तो है कि लाइफ स्टाइल है ना। सनातन धर्म क्या है? जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका ही सनातन धर्म है। द वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सनातन धर्म, जिसको हम लोग हिंदुइज्म भी बोलते हैं, हिंदुत्व। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्या कि भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य, मेन पर्पस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। ये आपको है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कौन है, आपको एक पहचान देता है। और जब आपको एक पहचान मिल जाता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। और जब ये पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए, तो फिर हम लोग उसमें अपना 110% देते हैं। बातें समझ में? ठीक है। इसके बाद उसके बाद दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है, उसका जो भी कुछ है, तो वो सन्यासी बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सन्यासी बनना, ठीक है। और वो जो है एक नॉर्मल इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और ख़ास करके ये जो भगवत गीता है, इसके पढ़ने से कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो भगवत गीता सुन रहा है कौन? अर्जुन ऑलरेडी, अर्जुन को 5 पत्नी है। और जो भगवत गीता बोल रहे हैं, उनकी कितनी पत्नियां हैं? 16,108, ठीक है। तो ना तो कहने वाला सन्यासी है और ना ही सुनने वाला सन्यासी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले कैसे सन्यासी हो सकते हैं? इसके बाद इसका और हो सकता है, और क्वेश्चन हो सकता है कि भगवत गीता किसके लिए है? तो भगवत गीता हर एक इंसान के लिए है जिसकी स्थिति अर्जुन के जैसा है, कि अर्जुन कंफ्यूज है, तो हम लोग भी अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करें अपने लाइफ में और कौन सा कर्म करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं, अगर इस तरह का सिचुएशन है, तो भगवत गीता आपके लिए है ये, ठीक है। इसके बाद क्या भगवत गीता आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि पहले था? भगवत गीता तो बहुत पुराना ग्रंथ है, लगभग 5120 वर्ष पहले का ये ग्रंथ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 5120 साल ये पहले बताया गया था। तो क्या आज वो इतना रेलिवेंट है? बिल्कुल। भगवत गीता आज भी उतना, क्योंकि आदमी का प्रॉब्लम तो यही है ना, आदमी का प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोई क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है ना कि सर, ये जो भगवत गीता है, थोड़ा सा एजेड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग एजेड हो जाएंगे, और एजेड होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या फ़र्क, मतलब क्या यहाँ पर, मतलब हम लोग जो है कोई फिक्स तो नहीं है ना कि हम लोग को इतना साल ही मतलब जिंदा ही रहना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल लाइफ बात करते हैं कि 60 इयर्स का एक नॉर्मल लाइफ होता है, तो जिसमें हम लोग 20 से, यानी कि 0 से 20 साल, ठीक है। तो पहला जो 20 साल होता है, हम लोग एजुकेशन लेते हैं ना, शिक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर जॉब के पीछे 20 से 30 साल तक जॉब, ठीक है। उसके बाद जो है जॉब हुआ तो फिर शादी, उसके बाद फिर बच्चा, ये वो दिस दैट, ठीक है। और फिर 40 से 60 के बीच में, है ना, 40 से 60 के बीच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा और चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब हम लोग फिर दुनिया छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो भगवत गीता जो पढ़ने वाले थे किसी एज में, ये कभी हो नहीं पाता है, ठीक है। तो जब भी टाइम है तो आप एक, और भगवत गीता आपको एक पहचान देता है। और जब आपको एक पहचान मिलेगा तो फिर आप किसी भी काम में अपना 110% देंगे, ठीक है। चीज़ों को चेतन होकर के कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और ढेर सारा इसमें सवाल लेने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको हर एक वीडियो जो है 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें हम लोग ढेर सारा बात करेंगे, है ना। और पूरे भगवत गीता में चैप्टर है 18, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 18 चैप्टर्स को जो है अच्छे से समझे, और बिल्कुल ही पेन कॉपी लेकर के आप इसको नोट कीजिएगा। जैसे कि क्लास होता है हर एक सब्जेक्ट का, ऐसे ही यहाँ पे भगवत गीता का भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस सवाल का जवाब आपको दे सकूं, और ये मेरा पर्सनल जवाब नहीं होगा, मैं आपको भगवत गीता से ही आपको आंसर मैं दूंगा।
तो चलिए आपको जो है आपसे मिलते हैं दोनों कोर्स में। तो पहला जो आपका कोर्स होगा एकेडमिक कोर्स है ना, उसके वीडियोस भी कल से आएंगे, और ये जो भगवत गीता का वीडियोस है वो आपको एक दिन जो है बीच में गैप होगा और इस तरह से वीडियो आएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग एकेडमिक कोर्स में मैथ्स की बात अभी करेंगे, और हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना के बाद इसमें साइंस को भी जोड़ा जा सकता है क्लास 10th के लिए। और अगर बात करें क्लास 12th की तो उसमें सिर्फ हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे आपको। और जो भी स्टूडेंट यानी कि जो भी लोग, चाहे स्टूडेंट हो है ना, बूढ़ा जवान बच्चा जो भी हो, ठीक है, तो वो अगर दूसरा कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी होगा हम उतना जल्दी इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता। ये तो कोर्स का इंट्रोडक्शन था। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भगवद गीता की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा।